तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रेन ड्राइवर भी मनुष्य ही है। अगर ट्रेन ड्राइवर चलती ट्रेन में सो जाए तो क्या ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा? ऐसा देखने को ज्यादातर मालगाड़ियों में मिलता है, क्योंकि मालगाड़ी जो है वो बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस तय करती है और इसका स्टॉपेज भी ज्यादा रहता है। कई जगह पे स्टेशन पे दो दो तीन तीन दिन तक रोक दिया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन पे क्या हम बात करने वाले आगे, क्या अगर ट्रेन ड्राइवर सो गया तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा? इस तरीके से जो तो देखिए उल्टा है। ये सवाल जो है कि ट्रेन ड्राइवर अगर सो गया तो क्या ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रेन गिर जाएगी, या फिर इसमें अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत सारे लोगों की इसमें जाने भी जा सकती हैं। तो ये जो सवाल है, अक्सर हम लोग जब ट्रेन में सफर करते हैं तो हमारे माइंड में ये बात आते रहती है कि अगर ट्रेन का ड्राइवर सो गया तो क्या ट्रेन पलट जाएगी या फिर ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा। हम जब बचपन में छोटे थे तो भी हमारे माइंड में यही ख्याल आता था कि अगर ट्रेन का ड्राइवर सो गया या फिर ट्रेन का ड्राइवर चलती ट्रेन से कूद गया तो क्या होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम यही जानते हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो ट्रेन का ड्राइवर है अगर वो सो जाता है इससे कोई घटना नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन में एक ड्राइवर होता है और एक असिस्टेंट लोको पायलट होता है, यानी कि एक पायलट और एक असिस्टेंट लोको पायलट होता है। ठीक है, एक लोको पायलट और एक असिस्टेंट लोको पायलट होता है ट्रेन में। अगर एक लोको पायलट अगर सो जाता है, जैसे देखिए कैसे सोया हुआ है, कोई खबर है? अरे मतलब क्या बात। तो जैसे छोड़िए वो सब, जैसे देखिए ये सोया हुआ है, लेकिन इसके साथ में एक और इस साइड जो सीट रहता है वहां पे एक असिस्टेंट लोको पायलट रहता है। अगर ये सो जाता है ड्राइवर तो असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेन को अगले स्टेशन पे ले जाकर के खड़ा कर देता है। देखिए खड़े हैं सब, कैसे दिख रहा है। ट्रेन को अगले स्टेशन पे असिस्टेंट लोको पायलट ले जाके खड़ा कर देता है और वहां के स्टेशन मास्टर जो रहता है उससे इन सारे कंडीशन के बारे में बताता है कि भैया जो हमारा ड्राइवर है वो तो सुतल है। तो फिर जाके जो उस अगले स्टेशन का जो स्टेशन मास्टर रहता है वो नए लोको पायलट का व्यवस्था करता है और फिर वहां से ट्रेन जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर ट्रेन का जो ड्राइवर है, ट्रेन का ड्राइवर भी सो जाए, ट्रेन का असिस्टेंट लोको पायलट यानी ट्रेन का लोको पायलट और ट्रेन का असिस्टेंट लोको पायलट अगर दोनों सो जाए तो क्या उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है? देखिए कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। और मेरे एक ट्रेन आगे खड़ा है, पता नहीं किरान है यहाँ से उठा रही है। तो जैसा कि अगर दोनों ड्राइवर सो जाए, यानी कि लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट अगर दोनों सो जाए चलती ट्रेन में, तो क्या ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा? तो अगर ट्रेन में लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट अगर दोनों सो जाते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा? क्या ट्रेन पलट जाएगी या फिर कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा? इस बात को हम समझते हैं। तो ट्रेन में एक विजिलेंस डिवाइस लगा रहता है जिसका नाम होता है विजिलेंस डिवाइस। ये देखिए ये लगा है, ये है इधर दिखा, ये जो है ये विजिलेंस डिवाइस है, इसको विजिलेंस डिवाइस करते हैं। अगर ट्रेन का असिस्टेंट लोको पायलट या फिर ट्रेन का लोको पायलट अगर कोई एक्शन नहीं लेता या फिर वो अपना ट्रेन का 1 मिनट के अंदर अगर वो ट्रेन का हॉर्न नहीं बजाता है या फिर ट्रेन का एक्सीलरेटर नहीं लेता है या फिर ट्रेन की स्पीड को कम ज्यादा अगर नहीं करता है, तो ये जो विजिलेंस डिवाइस है इसका क्या काम है कि 17 सेकंड, 1 मिनट गुजर गया उसके 17 सेकंड के बाद से इसमें से एक इंडिकेटर आता है। ठीक, और वह इंडिकेटर आप वहां पे ट्रेन के इंजन में एक स्विच लगा रहता है, उस स्विच को दबा के ड्राइवर को उस इंडिकेटर का आंसर देना रहता है या फिर उसको इंडिकेटर को बंद करना रहता है। लेकिन अगर ड्राइवर 17 सेकंड के अंदर ऐसा नहीं करता है तो अगले 17 सेकंड के अंदर जो ट्रेन है उसमें ऑटोमेटिक ब्रेक लगना शुरू हो जाता है। ये ट्रेन का ब्रेक है, देख सकते हैं। तो ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लगना शुरू हो जाता है और 1 किलोमीटर के अंदर ही ट्रेन जो है ऑटोमेटिक खड़ी हो जाती है। ठीक, यहाँ तक हम समझ गए कि ट्रेन में अगर दोनों पायलट जो है अगर वो दोनों सो जाते हैं तो क्या ट्रेन का एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं आगे कुछ अगले टॉपिक के ऊपर। भारत में सबसे पहले जो ट्रेन चलवाई थी वो चलवाया था लॉर्ड डलहौजी ने 16 अप्रैल 1853 को। देख रहे हैं बड़ी कमीना आदमी था, इसको क्या बताएं, हिस्ट्री पढ़ा में तो पता होगा एक बारे में। ससुर के नाती एक अकिया फोड़ दिया जाएगा, ले इसका अकिया फोड़ दी। हाँ, तो भारत में सबसे पहले रेल चलवाया था लॉर्ड डलहौजी ने 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी जो था वो 1848 से लेके 1856 तक के लिए भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। और भारत में जो सबसे पहले रेल चलवाया था ये ससुरा, क्या नाम है इसका, लॉर्ड डलहौजी। तो ये लॉर्ड डलहौजी जो भारत में सबसे पहले रेल चलवाया था वो चलवाया था बॉम्बे से लेकर थाने तक में। और यह जो इसका टोटल डिस्टेंस जो था वो 35 किलोमीटर की रेंज में चलाया था, मतलब जो एरिया था वो 35 किलोमीटर में चला था। और उसके बाद से भारत में अन्य जगहों पे जैसे लाहौर हो गया, बहुत सारे जगहों पे मतलब रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए खुदाई करने लगी। इसमें से हमें हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो ये तो आपका जो है हिस्ट्री का चैप्टर है, तो आप ये हिस्ट्री में पढ़िएगा।
भारत में जो सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी तो उसमें 3 इंजन हुआ करते थे। देखिए दिख रहा है, 3 इंजन थे सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन में, ठीक है। जिसमें से एक इंजन का नाम था स्टैंड, दूसरे का नाम था मुल्तान और तीसरे का नाम था शहीद। आज एक ट्रेन भी चलती है शहीद एक्सप्रेस के नाम से, ठीक है। तो उसमें 3 इंजन हुआ करते थे सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन में, स्टैंड, मुल्तान और शहीद, ठीक है। उसमें 14 बॉगी हुआ करते थे। जो सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी उसमें 14 बॉगी यानी कि 14 डिब्बे थे। और उसमें टोटल यात्री की बात करें तो सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन में जो यात्री यात्रा किए थे उसमें यात्रियों की संख्या थी 400। आज के डेट में देखते हैं, अरे ऊपरा चढ़ के बैठ जाते हैं सब आज के डेट में, तो धन्य है आज का बात थी, हम क्या करें। नवापुर एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कि 2 राज्यों में है, एक महाराष्ट्र में और दूसरा गुजरात में। नवापुर जो रेलवे स्टेशन है ये 2 राज्यों में है, महाराष्ट्र और गुजरात। तो जो भारतीय रेल है यानी कि इंडियन रेलवे है उसमें आज के डेट में लगभग 60,000 से अधिक रेलवे स्टेशन हैं, ठीक है। इंडियन रेलवे में आज के डेट में लगभग 60,000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं और यहाँ पे डेली कम से कम 15,000 से ज्यादा ट्रेन जो है वो आवागमन है डेली का। मतलब भारतीय रेल में डेली 15,000 से ज्यादा ट्रेनें चलती हैं। और अगर बात करें भारतीय रेल में सवारी करने वाले यानी कि भारतीय रेल में कितने पैसेंजर्स यात्रा करते हैं तो उनकी अगर बात करें तो भारतीय रेल में लगभग 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच में डेली का डेली मतलब जो पैसेंजर है वो उनका आवागमन होता है भारतीय रेलवे के माध्यम से। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बारे में, तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मतलब शामिल है। जो क्या नाम, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है, ऐड है। तो इतना सारा तो हमने बात कर लिया, तो सोचता हूं कि अब थोड़ा सा वर्ल्ड से भी या फिर दुनिया से भी भारतीय रेल का कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए भारतीय रेल जो था वो पूरे विश्व में भारतीय रेल का स्थान 4थे नंबर पे है, ठीक। अब सवाल उठता है भैया कि भारतीय रेलवे का स्थान 4थे नंबर पे है तो पहले नंबर पे कौन है। तो यहाँ पे देखिए जो पहले नंबर पे यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका जो है पहले स्थान पे है और इसका जो रेल नेटवर्क है वो है 2,24,792 किलोमीटर का इसका रेल नेटवर्क है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारा चाइना आता है, चाइना का हमारा 1,12,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। और तीसरे नंबर पे हमारा रसिया है जिसका 86,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क है। और चौथे नंबर पे हमारा आता है इंडिया जिसका है 66,687 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क। और चौथे नंबर पे देख लीजिए है कनाडा, तो कनाडा का जो है रेलवे नेटवर्क वो है 46,552 किलोमीटर आज के डेट में, ठीक है। और अगर हम पैसेंजर ट्रेन में इमरजेंसी विंडो या फिर आपातकालीन खिड़की की बात करें तो आज के डेट में पैसेंजर ट्रेन में एक पैसेंजर ट्रेन में 4 इमरजेंसी विंडोज होते हैं, 4 आपातकालीन खिड़की होती हैं। इन खिड़कियों का क्या यूज है, क्या है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो फिलहाल हम आपको ये बता देते हैं कि एक पैसेंजर ट्रेन में 4 इमरजेंसी विंडोज या फिर 4 आपातकालीन खिड़कियां होती हैं। नहीं देखता, अरे हम एक जगह जा रहे थे तो देखे कि जगह नहीं मिला तो एगो बुढ़वा था मैं कूद के घुस गया, आपातकालीन खिड़कियां पड़े, अब कुछ नहीं मिला तो गमछा लेके रख देता है सब, क्यों हमारा बैठियो मत। इसीलिए इंडिया तो जुगाड़ू कंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो आज के डेट में एक पैसेंजर ट्रेन में लगभग 4 इमरजेंसी विंडो होती ही है, ठीक है। और हम बात करें आज के जो रेलवे है भारतीय रेलवे या फिर इंडियन रेल, तो उसमें जो टॉयलेट है तो टॉयलेट बनने में लगभग 50 वर्ष लग गए थे इंडियन रेल के अंदर टॉयलेट बनाने में। बताइए 50 वर्ष में हमने जैसा नाप लो तो ये सब भाई जब है तो जवान होकर बुढ़ा जाता है तो बाल बाल पक जाता है, सब 50 साल में खाली रेलवे में टॉयलेट बना है, गजब की। तो आज के डेट में जो टॉयलेट है उसको बनाने में 50 वर्ष लग गए। भारतीय रेल में टॉयलेट बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है ओखल दास चंद्रसेन को। देखिए लिख देते हैं ओखल जानते हैं, ओखली में पूछा जाता है, ओखल दास चंद्रसेन को भारत में टॉयलेट बनाने का सबसे ज्यादा श्रेय जाता है। इनको श्रेय इसलिए नहीं जाता है ना कि ये रेलवे में घुस के लगे टॉयलेट का निर्माण करें, इसलिए श्रेय नहीं जाता है। ओखल दास चंद्रसेन एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो इनको बहुत जोर से टॉयलेट लगा, ठीक है। बट उसमें उस टाइम पे रेलवे में, इंडियन रेलवे में कोई भी टॉयलेट वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, जिस कारण इन्होंने गुस्सा होकर भारतीय रेल को एक पत्र लिखा कि टॉयलेट में मतलब इंडियन रेलवे में टॉयलेट की व्यवस्था करवाई जाए। गुस्सा होकर पत्र लिखा, जिस बात को रेलवे ने देखा और रेलवे ने इनकी बातों को समझा और रेलवे को भी लगा कि हाँ
जो भारतीय रेलवे है उसमें टॉयलेट की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसके बाद इनके पत्र लिखने के कुछ समय बाद से भारत में टॉयलेट का निर्माण करना शुरू हुआ और 50 साल में टॉयलेट बनकर रेडी हुआ भारतीय रेलवे। ठीक है, इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे ही रेलवे से रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, कमेंट में जय हिंद का रिप्लाई देना नहीं भूलिएगा। चलिए।